हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ आपकी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। दोस्तों, हम पढ़ाई खूब मेहनत से करते हैं और परीक्षा में भी सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम सही लिख कर आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम रिजल्ट्स आते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमारे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के अनुसार हमें उतने मार्क्स नहीं मिले हैं जितना कि हम सोचते हैं। फिर हम खुद में नेगेटिव फील करने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर गौर से ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर तो दिए हैं, लेकिन एग्जामिनर हमारे प्रश्नों के जब उत्तर ही सही से नहीं पढ़ पाएगा तो फिर भला हमें अच्छे मार्क्स कैसे दे सकता है। यानी हम जितना पढ़ते हैं उसका इम्प्रेशन तो बोलकर या बताकर दिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में हमारे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर ही हमारे रिजल्ट का आधार बनते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, जिस किसी का लिखावट साफ, सोच और सुंदर राइटिंग में हो तो उसे ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। ऐसे में हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारी लिखावट पर भी निर्भर करती है। पहले जब हम सभी के जीवन में मोबाइल और कंप्यूटर नहीं होते थे तब इस समय के मुकाबले लिखावट पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब अधिकतर समय मोबाइल टाइपिंग या कंप्यूटर में ही व्यस्त होता है, जिससे लिखना भी बहुत कम हो गया है, जिससे हमारी लिखावट पर भी अब असर दिखने लगा है। लेकिन एग्ज़ाम अब भी लिखकर ही देना होता है। ऐसे में जिसकी लिखावट अच्छी होती है उसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमारी राइटिंग दिखने में सुंदर और साफ सुथरी हो तो हमारे रिजल्ट के लिए प्लस पॉइंट होते हैं। तो ऐसे में हम जितना पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो ये भी अच्छी बात है, साथ में हमें अपने लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम सभी जानते हैं कि कैसे अपने लिखावट को सुधार सकते हैं, अपनी हैंडराइटिंग को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। नंबर 1, डेली बेसिस हैंडराइटिंग। दोस्तों, हैंडराइटिंग सुधारने का ये सबसे आसान तरीका है कि आपको नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए। दिन में एक रूटीन फिक्स कर लेना चाहिए। हम प्रतिदिन 1 से 2 घंटे जरूर लिखेंगे। लिखने के जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट को पूरा करना है, तभी लिखेंगे जब आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है। ऐसे में जब कोई सब्जेक्ट याद कर रहे हैं तो उसे याद करते हुए भी सोच तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके आपके 2 फायदे होते हैं। पहले, आपको वो सब्जेक्ट आसानी से याद हो जाता है। दूसरा, लगातार लिखने से हैंडराइटिंग में भी तेजी और सुंदरता आती है। इसीलिए नियमित रूप से अपने रफ कार्य में भी लिखना चाहिए, जिससे कि लिखने की रफ्तार या आदत नहीं छूटे। नंबर 2, लिखने की आदत डालें। अगर आपको अपनी लिखावट में सुधार करना है तो हैंडराइटिंग को अपने आदत में शामिल करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम चीज़ों को आसानी से पढ़ना पसंद करते हैं और यही लिखना रहेगा तो ये लिखने वाला कम थकावट देने वाले महसूस होता है। ऐसे में हम लिखने से कतराते हैं और ज़्यादा फोकस याद करने, याद पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। ऐसे में यदि हमें अपनी लिखावट को सुधारना है तो लिखने की आदत भी डालना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक हम लिखते हैं उतने ही हमारे लिखे अक्षर सही लिखने की प्रैक्टिस बनता है, जिससे हमारे लिखे हुए अक्षर स्वच्छ और दिखने में सुंदर होते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी हैंडराइटिंग अच्छा बन सकता है। नंबर 3, अक्षरों को सही तरीके से लिखें। जब हम लिखते हैं तो लिखे हुए अक्षरों में अनियमितता दिखती है, जिससे लिखे हुए शब्द ना तो सही पढ़ जा सकते हैं और ना ही दिखने में अच्छे लगते हैं। ऐसे में यदि आप अपना हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं तो लिखावट में नियमितता बनी रहे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी की लिखावट को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले 4 लाइन काफ़ी आती है, उससे अंग्रेजी लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। पहले किताब में देख ले कि कौन सा अक्षर किस लाइन के हिसाब से फिट लिखा गया है, फिर उसी कॉपी में उसी के अनुसार इन 4 लाइन में लिखने का प्रयास करें, जिससे अगर लाइन के हिसाब से अक्षर को मिलाकर लिखते हैं तो निश्चित ही लिखे हुए अक्षर दिखने में सुंदर दिखते हैं। और ऐसा लगातार प्रयास करने के बाद हमारी हैंडराइटिंग एक समय बहुत ही सुंदर हो जाती है। नंबर 4, पेन को सही तरीके से पकड़े।
कुछ लोगों को सही तरीके से पेन भी नहीं पकड़ना आता है, जिससे उनकी हैंडराइटिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। अक्सर सुंदर हैंडराइटिंग बनाने के चक्कर में पेन को खूब टाइट पकड़ते हैं और लिखते समय कॉपी पर ज़्यादा दबाव डालते हुए लिखते हैं, जिससे उंगलियां में जल्दी से दर्द होने लगता है। इसीलिए ऐसा करने के बजाय पेन को हमेशा हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए और कॉपी पर ज़्यादा जोर दिए बिना लिखने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 5, लिखते समय अक्षरों की साइज और दूरी का ध्यान रखें। जब हम लिखते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं, तो कभी कभी एकदम इतने आपस में नज़दीक से लिख जाते हैं कि उनका अर्थ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए अक्षरों को एक साइज में और निश्चित 2 शब्दों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए लिखना हमेशा सुंदर लिखावट की पहचान होती है। इसके साथ और कुछ छोटी छोटी चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे पेंसिल या इंक पेन से लिखने का प्रैक्टिस करें और पेंसिल को टफ से पकड़कर अपना नाम लिखने की कोशिश करें। लिखते समय कोहनी हिले, कंधा नहीं, और क्या न बहुत कसकर कभी पेन या पेंसिल ना पकड़े। लाइन वाली पेपर पर ही लिखें। अलग अलग अक्षरों की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते समय लिखने की स्पीड कम करें। बच्चों से लेकर बड़ों तक में खराब हैंडराइटिंग की समस्या होती है। जल्दी लिखने की आदत या गलत ग्रिप के कारण बिगड़ती हैंडराइटिंग कई बार लोगों को दूसरे के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर करती है। दोस्तों, इस वीडियो पर मैंने आपको जो भी तरीका बताई, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और आपका हैंडराइटिंग को अच्छी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।